Don't turn off the light, I'm coming home. Hey guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Interior Matha, and today I'm going to take you through the process of making my dream kitchen. So welcome. So अगर आपको नहीं पता है, this home that I am sitting here right now, I started this dream in 2021 जब मैंने ये अपार्टमेंट लिया था, and I was so happy because it was exactly what I wanted. Not exactly but almost what I wanted. And जो सबसे बड़ी पार्ट थी इस घर को लेने की, that was because the builder allowed me to do some civil changes, and I'm super excited because I always dreamt of having a great kitchen, an open kitchen. और मेरे प्रीवियस घर में भी रेंटेड अपार्टमेंट पे, इफ़ यू रिमेंबर, आई हैड एन ओपन किचन, एंड नाउ इन दिस होम ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द सिविल चेंजेस दैट आई डिड. सेकंड वीडियो में आई विल गिव यू डिटेलिंग ऑफ हाउ आई मेड अ ट्रेडमो किचन. येस, माई किचन इज अ ट्रेडमो किचन. एंड थर्ड पार्ट में आई विल गिव यू अ डिटेल टूर बिकॉज आई एम लिविंग इन दिस होम फॉर एन ईयर एंड हाफ नाउ. एंड उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. सिविल चेंजेस से भी ज़्यादा मेनली क्या है कि यूजेज में चेंजेस आया है. सो आई वांट टू गिव यू अ डिटेल टूर, एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई वांटेड टू डू द सिविल चेंजेस. इफ यू वॉच्ड माय इनिशियल वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई विल लिंक एवरीथिंग ऑन द आई बटन. आई हैड दिस किचन में जो सिविल चेंजेस था, किचन जो एग्जिस्टिंग बिल्डर ने दिया हुआ था, इट हैड लाइक अ यूटिलिटी एंड अ कॉमन बाथरूम विद इट. सो मैंने वो दोनों तोड़ा and I made the kitchen open, so I get a like a open kitchen feeling, and I wanted a spacious kitchen. जो builder देते हैं वो standard होता है, but I really enjoy having a big kitchen, so I decided to break it and make it like a open space. On the second part, let's talk about the layout changes and how I planned like every single functionality. So this is the kitchen measurement that I am getting, and this part is 11 feet 8 inches, and this is around, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, 8 feet 1 inches आफ्टर ब्रेकिंग, राइट. सो ये जो सेक्शन है, दिस इज़ माई एंटायर किचन. आई हैव अ वेरी ऑड कॉर्नर इन दिस सेक्शन जिसके लिए मैं वॉरिड थी, बट आई डिड समथिंग फॉर देयर एज वेल. एंड ये पार्ट में किचन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बट आई एक्सटेंडेड दिस वॉल, दैट आई विल टॉक अबाउट. किचन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. सो फर्स्ट सेक्शन, दिस इज़ गोइंग टू बी माई इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन. यहाँ पे मैं अपनी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रखूँगी. द सेंटर सेक्शन विल बी फॉर माई यूटिलिटी. दैट मीन्स यहाँ पे मेरी हॉब आ जाएगी, चिमनी आ जाएगी, एंड दिस सेक्शन विल बी माई डिश वॉशर एंड एवरीथिंग एल्स. एंड दिस इज़ माई वेट सेक्शन, जहाँ पे मैं सारे जो हमारे वेट काम होते हैं, जैसे बर्तन धोना हो गया या फिर कोई भी भीगी चीज़ें रखनी है, सो वो मैं लेफ्ट हैंड सेक्शन में रखूँगी. एंड एज वी स्पीक, देयर इज़ अ method of triangle, so we are going to create a triangle between the for this. So this is my triangle, जहाँ पे यहाँ पे मेरा फ्रिज आ जाएगा, यहाँ पे मेरी हॉब आ जाएगी, and this is my wait area. So this triangle I'm going to create. Now what I have done is I have created a counter here, right. This counter और center में I have placed my hob. This section I am going to keep for my basin. This is my hob, and this is going to be my electronic section. Now this is going to be a closed section, and this is going to be my refrigerator, which I already have. यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ऑन साइड था. लेट मी शो यू व्हाट वाज द कन्फ्यूजन ऑन साइड. हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करके इस लेवल पे ले ले. इस लेवल पे लेने से हमें वो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि ये देखने में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. लिविंग स्पेस सब चाहिए, जगह भी बड़ा चाहिए और सोल्यूशंस भी नहीं मिल रहा है. सो वी विल टेक अ कॉल. सो अगर मैं यहाँ से जो मेरी आइलैंड है उसको अंदर लेती, सो आई हार्डली हैड लाइक 4 feet स्पेस लेफ्ट, राइट. सो व्हाट आई डिड इंस्टेड इज़ मैंने यहाँ से थोड़ा 1 feet बाहर ले लिया इस चीज़ को,
Now I have 5 feet space inside ताकि मैं काम कर पाऊँ. And here I have kept my dishwasher, and this is functional. Like this corner will be openable from outside, this corner will be openable from inside, and this is my dishwasher. So this is the overall kitchen layout. So you saw the detailing, right? How I made sections for everything. So the process of making a kitchen is always starts with a concept, right? I remember seeing this kitchen in IKEA, the Mumbai IKEA जो है, तब मैंने ये kitchen देखा था. You could see the video in my screen. And second idealization was a photo that I saved like really long back in 2017, 18. Any day if I make my kitchen, I'll follow this path. And believe me, after so many years also, I don't regret a decision, because whatever I made is changed my perspective of a kitchen. I really wanted to enjoy the uniqueness ऑफ डिज़ाइनिंग. सो मतलब मैंने ना इस घर पे जितना भी डिज़ाइन किया है, आई डिड नॉट मेड एनी लेआउट, आई डिड नॉट मेड एनी 3Ds, आई डिड नॉट फॉलो द रेगुलर डिज़ाइन प्रोसेस दैट आई फॉलो फॉर ऑल माई क्लाइंट्स. लाइक फॉर माई क्लाइंट्स आई डू लेआउट, देन 3D, देन वर्किंग ड्राइंग्स, एंड देन ऑब्वियसली द एग्जीक्यूशन पार्ट. आई हैड अ कलर पैलेट सिलेक्टेड. यू हैव बिन, अगर आपने सारे वीडियोज नहीं देखे हैं, सो कलर पैलेट सारे वीडियोज की डिटेल्स ऊपर दी हुई रहेगी. द कलर palette was fixed. I wanted to select all the materials according to the color palette, and all of that starts with selecting a tile. When we install anything in my project or at my home or anywhere else, I make sure कि वो product जो है market में 3 to 5 years रह गया है, and then ही हमें पता चलता है कि उसकी usage क्या है, उसकी quality क्या है, वो क्या long term में problem देता है. I just don't suggest random product to my clients, and I don't do it for my home as well. The floor I always talked about, like I have a Kota floor entire घर पे, and you all know about it. Like you have seen reels, you have seen shorts, you have seen YouTube videos. There is nothing changed in the kitchen as well. I have a Kota floor. So for the wall tiles, I wanted to go with white and with a highlight of terracotta brown. Terracotta जो actual material होता है, that is very porous. That means अगर आप उसमें पानी डालोगे तो it will soak the water. So I cannot go with the actual terracotta. So I was looking for a tiles which looks like a terracotta. After lot of search, I finally found the one. तो फिर इसमें ग्लोसी दूँ तो दिखाइए एक बार, ग्लॉसी दिखाइए कैसा लग रहा है. सिलेक्शन के हिसाब से, कलर पैलेट के हिसाब से यही मैच हो रहा है. या तो फिर मैट होगा या तो फिर शाइनी होगा. कैमरा इधर कर एक बार. सिलेक्शन. So I went ahead with a matte floor tiles because मुझे जो साइज चाहिए थी ना, exactly as per the reference, as you could see, reference के हिसाब से I wanted exactly like this shape. नहीं है मार्केट में, बना नहीं सकते हैं मेरे लिए. And that time I did not had the contacts actually जो आज मेरे पास है. I can make any design, any kind of tiles right now. So if you have gone through the layout explanation of this video, you could see on the left hand side I have this entire L wall. ये भी फुल आएगा और ये भी फुल आएगा. ये और ये 2 फुल हो गए. हाँ, उधर फुल नहीं बता दूंगा. यहाँ पे मैंने बोला है 2 फीट तक पूरा जाएगा, और उसके बाद बीच वाली जो पोर्शन है जहाँ पे ये हॉब वाली पोर्शन लगेगी, वहाँ पे थोड़ा 3 फीट तक करने के लिए. सो आई एम गोइंग टू डू ब्राउन like terracotta tiles on the left hand side wall. On the right hand side main kitchen part will come, जहाँ पे हमारी हॉब आएगी, चिमनी आएगी. That part will be a white tiles, and on the installation time we did it. बहुत सारे ऐसे हमने कटिंग की. कलर पैलेट याद है, पूरे वीडियो में कलर पैलेट को ध्यान रखिए, क्योंकि everything that we select will be as per the color palette. So आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अलग अलग सिलेक्शन है, but when it will all fall together, it will look really amazing. So color palette के हिसाब से we had started installing the tiles, and ये हुआ है 2 सिलेक्शन. इसमें से ये वाली सिलेक्शन ना करके हम लोग ये वाले सिलेक्शन के साथ जा रहे हैं. And I really like the second option because it was very neat. So the installation was done on the left hand side wall. मैं अभी साइड पे आई थी और मतलब घर पे आई थी, और यहाँ पे टाइल्स लगाने का काम हो गया. मैं आते ही बिल्कुल चौंक गई थी, मुझे लगा बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन एक्चुअली वो दिखा रहे हैं तो ये डार्क है. अदरवाइज दिस इज टेराकोटा टाइल्स, एंड जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही लग रहा है. इसमें जो फर्नीचर आएगा दिखने में और भी अच्छा लगेगा.
and it was a continuation of the kitchen and the basin area. I was so happy, guys. I was so happy because exactly that I was looking for. The finishing, I was not really happy at that point, but it will change throughout the video. Now it was time for the white tiles. Now white tiles, I wanted something which has a hint of the same terracotta जो base color था उसके साथ वो hint हो. Now when we talk about interior designing, right, people think like okay Ananya, this is like हम white tiles ले लेते हैं, brown tiles ले लेते हैं, combine करेंगे and it will give you the same look. No, it won't, because you have to go through every undertone that you select on the other tiles. The combination has to match. अगर आपने एक blue tiles लिया है, एक white tiles लिया है, so the combination has to match each other. So after a lot of search, guys, I finally found the white tiles that I really want. So this is the tile we selected for the main kitchen वाला part. अभी ये ऐसा ही है ना. इसमें अगर आप क्लोजअप देखेंगे तो बीच में ऐसे ग्रूविंग डिज़ाइंस है जो आप मरून रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल थीम है सिमिलर थीम है. अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यू कैन गो अहेड एंड फिल अप दिस विद सिलिकॉन, लेकिन प्रॉब्ली हम ऐसे ही रखेंगे. इट वॉज 1 फीट बाई 2 फीट की टाइल्स एंड इट हैज़ लाइक ऑलरेडी लाइक 8 ब्लॉक्स मेड इन इट. आई वॉज हैप्पी विद द सिलेक्शन. इस साइड में मैंने एक वाइट टाइल्स लिया है. इस वाइट टाइल्स के अंदर में भी मैं ग्राउटिंग, हालांकि मैं ग्राउटिंग करवाऊंगी, फिर भी इसमें एक ब्राउन टिंट है जो काफ़ी प्यारा है, जो इस टाइल्स के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है. हैप्पी, स्टार्टेड डूइंग इंस्टॉलेशन एंड यू नो गेस व्हाट, we did the calculation and we ordered 10% extra, but because of the way, the technicality on the side, tiles khatam ho gaya, and because it was a designer tiles, I had to stop the entire project for almost 15-20 days क्योंकि वो tiles मिल ही नहीं रहा था कहीं पे. Finally a lot of customization, some overpayment, and finally the designer tiles was at side. I was happy that finally I got it. Mistake, guys, it was 2022 guys, oh my god, 3 साल पहले. Now the grouting part. Now for the terracotta tiles I went ahead with a grey फीलर. जॉइंट में मैंने व्हाट आई डिड इज, मैंने 2 टाइल्स के बीच में जो ग्राउटिंग भरा दैट वाज इन ग्रीन कलर, वेयर एज ऑन द वाइट टाइल्स आई वेंट अहेड विद द टेराकोटा फीलिंग. आई मैच्ड इट विद द वॉल्स, सो इट नाउ द वॉल लाइक द टाइल्स लुक्स वेरी कोहेसिव, वेरी हाईलाइटेड, एंड आई वाज सुपर हैप्पी विद द फाइनल फिनिश. नाउ ऑन द काउंटर I just went ahead with a nano stone and बहुत सारे ऑप्शंस मैंने सोचा था, बट ग्लॉसी में आई वांटेड टू गो अहेड बिकॉज वी हैड द ग्राउटिंग ऑन द ग्रे. रिमेंबर, एवरीथिंग विल कम टुगेदर गाइज एट लास्ट. एंड जो मेंटेनेंस मैंने काफ़ी जगह पे मैट लगाया है, तो थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए लोग बोल रहे हैं हाई है. एंड कंसिडरिंग कि मैं किचन में कम टाइम बिताती हूँ, मेरी जो खाना बनाने वाली दीदी आती है वो ज़्यादा यूज़ करती है, तो मुझे लगा कि क्योंकि ये लो मेंटेनेंस थोड़ा सा होना चाहिए, बहुत सारे लोग काम करने वाले, सो आई डिसाइडेड टू गो विथ ग्लॉसी ग्रे कलर नैनो काउंटर टॉप. एनीवे, आई थिंक द किचन की जो बेसिक चीज़ें हैं इट वाज डन. क्योंकि किचन में डिश वॉशर मुझे प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी. आई वॉन्टेड टू इंस्टॉल अ डिश वॉशर. क्या किया हम लोगों ने, जो बेसिन की टैप पॉइंट थी वहाँ से वी टुक अ थ्रू फ्लोरिंग, क्योंकि फ्लोरिंग भी हम ही कर रहे थे, नॉट द बिल्डर, सो वी टुक अ प्लम्बिंग कनेक्शन थ्रू फ्लोरिंग, इनलेट एंड आउटलेट इन द मिडल ऑफ द किचन, जहाँ पे मैं डिश वॉशर रखने वाली थी. क्योंकि मेरे आइलैंड जो है वो अराउंड 34 इंचेस में क्लोज होने वाला था, तो उसके नीचे जो डिश वॉशर है वो परफेक्टली फिट हो जाता. यहाँ पे हमारी चौकड़ी होगी, जो गुजराती भाषा में चौकड़ी बोलते हैं, मतलब सिंक होगा, और मैंने डिश वॉशर यहाँ पे लिया है. देयर आर 2 रीजन्स फॉर इट. एक, वो कॉर्नर में बिठाती तो मुझे जगह नहीं मिला था, कॉर्नर एक्सेस नहीं मिला था, वो जगह वेस्ट था. एंड यहाँ पे होता तो यहाँ पे डिश वॉशर, फिर मुझे वहाँ पे चौकड़ी लेनी पड़ती, चौकड़ी इज़ लाइक सिंक लेनी पड़ती, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लम था. मुझे गैस के बाजू में सिंक नहीं चाहिए था, सो आई वांटेड दिस एंटायर काउंटर टू बी ओपन, ताकि मैं अच्छे से खाना बना सकूं, जो साल में एक बार होता है बट बना सकूं. नहीं तो ये देखो पानी का नल और ये आउटलाइन का, तो ये नल फिर वो मशीन में नीचे मशीन में लगेगा या ऊपर आएगा? ये मशीन में लगेगा, और मशीन का आउटलाइन तो फिर ये सही करीब नीचे रहेंगे वो अंदर.
598 यानी जैसे हाइट इसकी दोनों साइज में साइड अच्छा तो है ना, 24 हो गया पूरा। 24 हो गया, 24 हो गया। Whereas मेरी जो रेगुलर काउंटर है वो मेरी हाइट इज़ 4 feet 10 inches. My personal height is 4 feet 10 inches. That's why I wanted to keep it under 30 inches. Like it is 30 inches finishing height. So इसके लिए उसके नीचे डिश वॉशर जाना पॉसिबल नहीं था. So I decided to keep it under the island, and thank God I did that because after using it for so many wash cycles, the layout was perfect, guys. I did the right call. ये जो है ये इसके मेजरमेंट का होना चाहिए. यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला प्लम्बिंग पॉइंट. ओके, तो ये भी ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, दरवाजे दोनों को नहीं लगेंगे? नहीं, पल्ले नहीं लगेंगे. इसके सामने से पल्ला नहीं होगा. हाँ. इसका जो फेसिया है वही पल्ला है. उसके हिसाब से ही मेजरमेंट रखवाया था. सो डिश वॉशर बीच में आ गया and I did the plumbing collection through flooring. So if you want to do any changes in your kitchen in terms of civil, वो अगर tile selection से पहले आप करवा लो तो it is very easy. It can be done easily, it can be installed easily, it can be maintained easily because I made sure कि वहाँ पे installation and maintenance के लिए भी future scope हो. And it is just, I will explain you on the detailed tour. For the sink, I did not wanted to have like anything fancy, so मैंने एक डबल काउंटर सिंक लिया. That is very simple, like very simple sink. ये इतना बड़ा सिंक इसमें कटिंग करके अंदर लगेगा. ये यहाँ से होगा और ये हमारी पूरी सिंक आ गई यहाँ तक. हाँ. So I went ahead with a basic sink and it was installed. It was a double counter sink. As per the planning, it was on the left hand side of the kitchen, and I was really happy with the usefulness and basicness of that sink. And with that, the entire kitchen की जो detailing थी was done, the structure was done. I was really happy, and now it was time for the Treadmo kitchen to start their work. On the second part of the video, we are going to talk about everything, right? Everything about how I made this kitchen, क्या sections थे, all the planning, all the detailing, all the material selection I did on the actual kitchen. There was lot of like back and forth of selection, and so that's it for this video. On the next video, we are going to take you through the detailing of the kitchen, कैसे बनाया था, the Treadmo part of it, because I am super proud of that section I have made, and I'm like really happy because it looks very different from the kitchens that we see currently. आज कटिंग कर दो तो मैं कल सुबह आके देखूंगी. That's it for today's video, guys. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. Love you all.